भाजपा के एजेंट जो भक्त लोग हैं, जो बार बार मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, 3 कानून लाने का मतलब है मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। मास्टर स्ट्रोक अब वापस लेके कौन सा स्ट्रोक मारा, इसको भी मास्टर स्ट्रोक। तो ये जो तरीका है, ये डील करने का तरीका नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ देश में हो रहा है उस पर गहराई से नजर डालने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या है जो कुछ हमें नहीं बताया जा रहा है। इस वक्त किसान आंदोलन एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां वो उस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने 3 कानून वापस ले लिए, अब किसानों को चाहिए कि वो अपने घर चले जाएं। लेकिन अभी तक राकेश टिकैत समेत अनेक जो नेता हैं किसानों के, वो कहते हैं एमएसपी जरूर चाहिए और कुछ और भी मांगे हैं, बिजली से मुताल्लिक मांगे हैं, खाद के बारे में हैं और कई चीजें हैं। तो इस सब पर गहराई से जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, नागपुर से, और वो अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के और गांधीवादी नजरिए के लिए जाने जाते हैं और अपनी बेबाक राय लोगों के सामने रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया। आप ये बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय देने के लिए। आप ये बताइए कि इस वक्त किसान आंदोलन कहाँ है? आप नागपुर में जरूर हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप किसान नेताओं के, दूसरे नेताओं के साथ भी आपका राब्ता होगा। क्या बीजेपी जो कुछ चाहती है कि किसान वापस चले जाएं, वो चले जाएंगे? आखिर क्या कुछ होने वाला? नमस्कार, सबसे पहले सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार। किसान वापस जाएंगे तो उसी वक्त जाएंगे ना जब ये डिमांड पूरी कर देंगे। भाई, डिमांड हमारी जो थी किसान बिल वापस के साथ में परली वाले किसानों को आप पनिश नहीं करोगे, उसका नियोजन करोगे, जैसा दिल्ली में नियोजन हुआ वैसा नियोजन करोगे और एमएसपी की गारंटी दोगे। ये तीनों चीजें थी। उसमें से एक कानून वापस ले लिया, जो बिना चर्चा के बिल ले आए थे, बिना चर्चा के ही वापस हो गए। नोटबंदी भी बिना चर्चा गुजर गई। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हर चीज में डेमोक्रेसी में चर्चा होनी चाहिए, और वो इतना बड़ा बिल आता है जिसको वापस करने के वक्त भी चर्चा नहीं होती और लाते वक्त भी चर्चा नहीं होती। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इसलिए इनके विश्वास नहीं है। मोदी जी ने अपने भाषण में, जो उन्होंने भाषण से ज्यादा प्रवचन था, वो 19 नवंबर को जो प्रवचन दिया था 18 मिनट का, उसमें 1430 शब्द बोले थे उन्होंने। और इस प्रवचन में 41 बार किसान बोला था, 24 बार देश बोला था, 13 बार किसान बोला था, 8 बार कानून बोला था, 5 बार पवित्र बोला था और 0 बार इन्होंने आंदोलन का नाम लिया था। अब मुझे बताइए कि मोदी जी को क्या आकाशवाणी हुई थी इसलिए ये कानून वापस ले लिया? आंदोलन के द्वारा ही हुआ ना। तो आपने सूरज को ढकने का प्रयास किया है। मतलब मुर्गा नहीं जागा या मुर्गे ने बांग नहीं दिया तो सूरज उगना बंद नहीं होता। आपने नाम नहीं लिया तो आंदोलन कोई नल एंड वाइट नहीं हो जाता। आंदोलन के द्वारा ही आपको लेना पड़ा ना। तो आपने वो नहीं किया और आपके 1067 शब्द आपके भूमिका बांधने में थे। जैसे संघ पूरी भूमिका बांधते रहता है, काम कुछ नहीं करता, भूमिका बांधने में ही इनकी पूरी 100 साल निकल गए हैं। आज भी भूमिका ही बांधते ये। और 19 शब्दों में उन्होंने जो ऐलान किया था कानून वापसी का, तो कानून वापसी का ऐलान किया था तो पार्लियामेंट में चर्चा होने देनी चाहिए थी। आपने बोला था आइए चर्चा करिए, नहीं होने दिया। दूसरी तरफ आपने, मोदी सरकार ने वो जो आंदोलक है जिनका नाम नहीं लिया, उनको खालिस्तानी बोला था, आतंकी बोला था, गुंडे बोला था, देशद्रोही बोला था, अड़तीय बोला था, पाकिस्तानी और चाइना के एजेंट बोला था। क्या आपने गुंडों से और ऐसे आतंकवादियों से समझौता किया? ये क्लियर होना चाहिए ना सर, कि भारत सरकार ने 56 इंच सीने ने समझौता किससे किया? आतंकवादियों से किया, खालिस्तानियों से समझौता किया,
आपको बोलना चाहिए कि इन लोगों से समझौता किया हमने, चाइना और पाकिस्तान के एजेंटों से समझौता किया। अगर नहीं है तो सीधा सीधा बोलिए कि आंदोलक किसानों से हमने समझौता किया। आपकी बात में, प्रधानमंत्री की बात में स्पष्टता नहीं है, और जब तक स्पष्टता नहीं आएगी बातचीत कैसी होगी। अब 19 तारीख को उन्होंने बोला कि हम चर्चा करेंगे एमएसपी पर। आज के तारीख तक मुझे जहां तक पता है, किसानों ने अपनी 5 लोगों की कमेटियां बना दी, कमेटी उनको घोषित कर दी, न्यूज में आ गई, किसानों ने लेटर भेज दिया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ, अभी भी चर्चा शुरू नहीं हुई है। क्या बताना चाहते हैं मोदी जी? किससे चर्चा करेंगे? फिर वही उसी तरीके से दो चार उनके दो दलाल किसान हैं उनको लाएंगे, दलाल नेताओं को लाएंगे जो भाजपा के होंगे एजेंट, और उनके साथ में एमएसपी की बात करोगे। भाई एमएसपी हमारा अधिकार है। वैसे भी मोदी जी ने बोला था दाम दुगना कर देंगे, तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, होनी चाहिए चर्चा। वो मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही? 19 तारीख को जब घोषित किया नवंबर को, आज दिसंबर 6 है, अब तक एक लेटर नहीं पहुंचा, एक फोन कॉल की दूरी पर सरकार थी मोदी सरकार, अब तक मोबाइल नंबर नहीं पता चला। अभी बोला उन्होंने कि 5 लोगों की कमेटी दे दीजिए, एक लेटर नहीं पहुंचा। तो मोदी जी कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, मगर किसान आंदोलन दिल्ली के सरहद पर बना हुआ है उसमें मोदी जी नहीं जाते, ना उनका आदमी पहुंचता है। कितना देर लगता है लेटर पहुंचाने में, तो वो मोदी जी नहीं बता रहे, इसलिए ये सारा का सारा मामला लटका हुआ है। दूसरी बात, इनके जो एजेंट है, भाजपा के एजेंट जो भक्त लोग हैं, जो बार बार मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, 3 कानून लाने का मतलब है, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मास्टर स्ट्रोक। अब वापस लेके कौन सा स्ट्रोक मारा, इसको भी मास्टर स्ट्रोक। तो ये जो तरीका है, ये डील करने का तरीका नहीं है, ये बात करने का तरीका नहीं है। मतलब चीज भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा मेरे बाप का अगर कहते होंगे, तो ये बातचीत का तरीका कभी नहीं हो सकता। आप हर चीज में विन विन पोजीशन अपनी दिखाना चाहते हो। आप ये बताइए कि आंदोलकों के आंदोलन के वजह से हम झुकना पड़ा, आपके इलेक्शन जो अपने सर पे है आपके, उसके वजह से हमें झुकना पड़ा। कारण बताओगे कि नहीं? पार्लियामेंट में नहीं बताया तो कम से कम किसानों को तो बताओ, और जनता को और देश को तो बताओ। आप 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हो, तो 135 करोड़ जनता को यह पता होना चाहिए कि किसान बिल आए क्यों थे, और आए अच्छे अगर बिल थे तो वापस क्यों हुए। ये दोनों चीजों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये अगर नहीं होता तो किसान इन पे विश्वास कैसे रखेगा? दूसरी बात है कि हमने जो डिमांड किए थे, शुरुआत से डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। उस पर कोई सरकार मौन है। वो बोलते कमेटी बनाएंगे। भाई इनके कमेटियों पे किसानों का विश्वास नहीं है, विश्वास आप रखोगे क्या? आपने कितनी सारी घोषणाएं की, किसी बात को पूरा किए क्या? स्मार्ट सिटी दिखा दो, स्मार्ट विलेज दिखा दो, 15 लाख दिखा दो, ऐसे कई सैकड़ों घोषणाएं मैं गिना सकता हूं। गंगा दिखा दो, जो घोषणा होगी वो दिखा देता हूं। काला धन का समापन दिखा दो, नोटबंदी किया उसकी चर्चा दिखा दो, उसके कारण दिखा दो, कुछ नहीं दिखा सकते। तो फिर ऐसी हवाई बातों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। और मोदी सरकार ने आते आते बहुत देर कर दी। एक साल 732 किसानों का भी लिस्ट दिया है किसानों ने कि जो मर गए, वहां शहीद हो गए हमारे किसान। सरकार बोलती है हमारे पास फिगर नहीं है। आपके पास में बांग्लादेशियों के, रोहिंग्या के फिगर है। सत्ता में आने के पहले आपके पास में ये फिगर थे कि कितने बांग्लादेश माइग्रेंट यहाँ रहते हैं और कितने म्यांमार के माइग्रेंट यहाँ रहते हैं, ये फिगर आपके पास थे। सत्ता में आने के बाद वो भी फिगर गायब हो गए, और हमारी सरहद पर, दिल्ली के सरहद पर खड़े किसान के भी फिगर आपके पास में नहीं है। तो आप सरकार चला रहे हो, क्या चला रहे हो? कौन सा खाता चल रहा है आपका? ये आपके पास हर चीज का जवाब नहीं है, किसी चीज का आपके पास में मैंने क्या सॉल्यूशन नहीं है। बिना सॉल्यूशन आप सरकार चलाना चाहते हो? किस तरीके से सरकार चलती है? तो एमएसपी की गारंटी पहले से डिमांड थी, वो क्यों नहीं हुई पूरी? बिजली का जो ड्राफ्ट आपने लाया था वो अभी वर्तमान पार्लियामेंट सेशन में भी बना हुआ क्यों है? जब आपने बोला था तो वचन भंग किया आपने। पिछले वक्त बोला था कि ये ड्राफ्ट नल एंड वाइड हो गया, तो अभी भी पार्लियामेंट की सूची में वो ड्राफ्ट की बात है। परली जमाना अपराध नहीं होगा ऐसा आपने बोला, मगर हाइड बना के एक सब कानून वहां बना के उनको आप अरेस्ट कर सकते हो, यह आपने उसमें रखा प्रोविजन, वो हटाने की बात आप नहीं कर रहे हो। 55,000 किसानों पर केस दर्ज है।
आप 55,000 का मतलब समझो कि 2-4 नाम डाल दिए और उसके बाद में बोल दिए कि अन्य 250 लोग, तो कल आपको भी उठा लेंगे और हमको भी उठा लेंगे उसमें। क्यों? उसका कारण यह है कि अन्य में कभी भी किसी को उठा सकते हैं। ये केस वापसी कब होगी? कुछ केस केंद्र की है, कुछ राज्यों की है, कुछ रेल विभाग की है। ये सारी केस वापसी का कम से कम लेटर तो दो, क्योंकि आपके मुंह जबानी हमारा भरोसा नहीं है। और होना चाहिए क्या? देश का कोई आदमी इन पे भरोसा नहीं रखता सिवाय भक्तों के। तो भक्त, हमारा विश्वास नहीं है आप पे, तो ये इसमें आप लिखित दे दो हमको कि भैया इस तरीके से हम केस वापस लेंगे। 2-4 लाइन की चिट्ठी लिखने में तकलीफ क्या है आपको? जैसे आपने नोटबंदी का पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं लाया और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं लाया, और अब नलन वाइड हो गया। नोटबंदी को किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, जीएसटी का फायदा किसको हुआ, किसका नुकसान हुआ, इसका कोई डिस्कशन नहीं होता और ना होने देंगे ये। उसके बाद में है अजय मिश्रा टैनी, जिस पे आपने धारा 320 के अंतर्गत कानून तो आपने एफआईआर दायर कर दिया, उसके बेटे के ऊपर हत्या का मुकदमा दायर कर दिया, मगर वो मंत्रिमंडल में बना हुआ है। कब उसको अरेस्ट करोगे? कब मंत्रिमंडल से बाहर करोगे? उसको बाहर करो। कोई हमारे ऊपर जीप चढ़ा देता है, कोई हमारी हत्या कर देता है और उसके बाद में भी आप उसको सम्मान पूर्वक रखते हो। इस देश के तड़ीपार गृह मंत्री उसको अपने साथ में खड़ा करके हाथ ऊपर करते हैं। वैसे तो गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सब पे ऊपर ऐसी केसेस है जो आपराधिक धारा है। तो ये सारा मंत्रिमंडल ही तड़ीपारों का अगर है तो उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसा अपराधी जो हमारे विरोध में अपराध किया उसके केसेस, उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसकी बर्खास्ती होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। आपको 732 मृतकों के फिगर दे दिए हमने, उनको कॉम्पेंसेशन कितना दे रहे हो और दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? उनके फिगर मान्य करते हो, कॉम्पेंसेशन कम ज्यादा हो सकता है, बार्गेन हो सकती है, मगर वो कॉम्पेंसेशन आप मानते हो कि नहीं कि वो किसान वहां एक्सपायर्ड हुए हैं, उनका सारा रिपोर्ट वहां के लोकल पुलिस थानों में और लोकल जगह पर है। क्योंकि ऐसे ही कोई मर गया और उसको उठा के ले गया और ऐसा नहीं होता है, सब जगह पुलिस की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट आपके पास में है तो इसको मान्य करो और उसके बाद में कॉम्पेंसेशन की बात करो कि कितना कॉम्पेंसेशन दोगे, क्योंकि आपके गलत निर्णय के कारण वो लोग मारे गए हैं। आप अगर ऐसे कानून नहीं लाते तो वो दिल्ली के सरहद पर नहीं आते और वहां ठंड, बारिश और बाकी सब चीजों से मारे नहीं जाते। तो आपको कॉम्पेंसेशन की बात करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मृतक के परिवार को नौकरी देनी पड़ेगी। अगर कर्ता पुरुष वहां चला गया है, जो वहां लड़ने वाला, काम करने वाला सारा आदमी अगर ऐसा चला गया तो उसके लिए उसके परिवार को कॉम्पेंसेशन में नौकरी देनी पड़ेगी। और कुंडली बॉर्डर पर स्मारक बनना चाहिए। क्या गलत मांग है किसानों की? और कौन सी मांग गलत है? कोई भी मांग गलत नहीं है। हमने जो पहले से मांगे रखी थी वही मांगों के ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं और वो मांग पूरी होनी चाहिए। ये तो अनवांटेड हमने कानून ला दिए थे और कानून के लिए हम आंदोलित होना पड़ा। बाकी हमारी डिमांड पहले से जो चल रही थी वो डिमांड आज भी कायम है, जिसका आप समाधान नहीं कर रहे हो। अच्छा काकड़े साहब, आपने एक बात कही कि विश्वास नहीं है साहब, आप पे हमें विश्वास ही नहीं है। आप कुछ भी कह देते हैं और अभी ये जो 19 नवंबर को घोषणा हुई थी उसके बाद जो कुछ करना था वो भी ठीक से कुछ नहीं हुआ, कमेटी नहीं बनी, बातचीत शुरू नहीं हुई। तो आखिर किस तरह से, क्या कोई विश्वास बहाली के कोई रास्ता है? हालांकि आपने अपनी मांगे रख दी। अब एक जो बात जो डिस्कस हो रही है मीडिया में वो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि किसान लीडर्स जो अपना आंदोलन बहुत ही सलीके से चला रहे थे, ऐसी रोटेशनल कमेटियां, लीडरशिप रोटेशनल, और कोई किसी एक लीडर के हाथ में फैसला नहीं रहा। अब भी मुझे लगता है कि ऐसा है। अब क्या सूरत हाल है? क्या कहीं किसानों के लीडर्स में कोई विरोधाभास है, कोई किसी तरह की इख्तलाफ है राय में? ये गोदी मीडिया में विरोधाभास है, किसान मंच पर कोई विरोधाभास नहीं है। सब अपनी डिमांड पर एकमत है, सब अपनी डिमांड इसी तरीके से मनवाना चाहते हैं और सब लिखित में चाहते हैं। कोई नहीं चाहता इनके मुंह जबानी जो भी भाषण देते हैं, जो प्रवचन देते हैं, प्रवचनों पे विश्वास रखने की किसी की इच्छा नहीं है। किसी भी किसान नेता की इच्छा नहीं है कि प्रवचनों पे विश्वास रखे। आज देखिए अजय बिस जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बोल दिया इतने 1000 करोड़ रुपए हमने गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया। अभी भी 6 महीने से गन्ना किसान का 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ। गन्ना किसान लाइन में लगा हुआ है भुगतान के लिए।
और ये सारी जो चीजें है ये क्या दिखाती है कि एक प्रोपेगेंडा, आपके हाथी के दांत अलग है खाने के और हाथी के दिखाने के दांत अलग है। इस सरकार की कथनी अलग है और करनी अलग है। और ये बेसिक प्रिंसिपल है आरएसएस का कि दिखाओ एक करो दूसरा। ये पूरा इनका बेसिक है। अभी आपने देखा होगा कि इनके सारे नेता एक स्वर में, महाराष्ट्र में एक प्रकरण हुआ है, शाही फेंका है, कोई गिरीश कुबेर करके एक फालतू पत्रकार है, उसके ऊपर शाही फेंक दिया। वो शाही इसलिए फेंका कि उन्होंने संभाजी महाराज के बारे में, उनकी माताजी के बारे में गलत सलत किताब में लिखा। 6 महीने से वहां के बच्चे बोल रहे थे कि इसके बारे में चर्चा करो, ये आपने गलत लिखा, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में चर्चा करो। ये चर्चा नहीं की। अब शाही फेंका तो उनके सारे विद्वान आ गए कि विचारों की लड़ाई विचारों से साथ होनी चाहिए। तो भाई गांधी कोई शस्त्र लेके नहीं लड़ाई कर रहे थे, राम मंदिर की कोई लड़ाई शस्त्र लेके नहीं चल रही थी, किसानों की लड़ाई कोई शस्त्र लेके नहीं चल रही थी। जातिगत और धर्मगत लड़ाई है, विचारों की लड़ाई होती है, उसमें शस्त्र चलाने का काम कौन करता है? ये गांधी को हत्या करने का काम किसने किया? तो जब आपके ऊपर आती है तो आप ज्ञान पेलना, प्रवचन देना शुरू कर देते हो, या तो फिर बकलोली करना शुरू कर देते हो। तो आपके प्रधानमंत्री से लेके आपके नीचे स्वयं सेवक तक सब बकलोली में माहिर है। आपको अभी बताया मैंने कि 1000 से ज्यादा शब्द उन्होंने बकलोली किया और 19 शब्दों में कानून वापस ले लिया। तो ये बकलोली पर अविश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री पद हमारे देश का बड़ा सर्वोच्च पद है और वो कार्यकारी का सबसे बड़ा पद है। जो हमारी विधायकी है उसके एक्टिंग जो रहता है उसका सबसे बड़ा पद है। उस पद का सम्मान रखना चाहिए, मगर आपने सम्मान नहीं रखा था। इसलिए ये वर्तमान प्रधानमंत्री ऐसा है, दुर्भाग्य है देश का कि इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहते हुए जितनी गालियां खानी पड़ रही है उतनी गालियां पूरे इतिहास में, 70 साल के इतिहास में किसी ने नहीं खाया। क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। और बात बात पे जब झूठ बोलोगे और झूठ पकड़ा जाएगा तो लोग गाली बकेंगे जरूर। और आप ये कहते हो कि उनकी गरिमा रखना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री रहते हुए रोती औरत से लेके तो उनके बाथरूम तक झांकने का सारा काम किया। तो आपका जो होगा वो बेटा होगा और दूसरे का जो होगा वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ कार्टा बोलते हैं, कार्टा मतलब ऐसे ही फालतू। ऐसा होगा, ये नहीं चलेगा। सम्मान दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। विश्वास दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अच्छा काकड़े साहब, ये जो पार्लियामेंट में कानून वापस लिया गया उसमें बहस ना होने दी जाए, कहा जाता है कि मीडिया को वहां उनकी एक्सेस कम हुई और कुछ एमपीज को भी निलंबित कर दिया गया। उस पूरी कार्रवाई में, चंद मिनट की कार्रवाई में, एक डॉक्यूमेंट भी था जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। शायद कुछ लोगों का कहना है कि वो चर्चा नहीं चाहते थे इसलिए ऐसा सब कुछ हंगामा किया। वो डॉक्यूमेंट ये है कि सरकार ने 126 लाख करोड़ रुपए किसानों को सीधे उनके अकाउंट में डाल दिए। एक साहब है हमारे, रविंद्र कुमार जी, जिनका हम इंटरव्यू कई बार अक्सर लेते हैं, उन्होंने बताया कि मैंने कैलकुलेट किया, उससे ऐसा लगा कि हर किसान को 10 लाख रुपए अकाउंट में पहुंच गए हैं। तो ये इस डॉक्यूमेंट के बारे में, इसके बारे में कुछ आपको भी कुछ मालूम है, कुछ बताएंगे? 20 लाख करोड़ अनाउंस हुए थे, आपको पता है ना? हाँ। मैं पूछता हूँ आपके जेब में कितने आए? जी किसके जी लिए जी। हुए थे 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस? देखो नहीं, ये मैं तो इस तरह से कैलकुलेट कर रहा था कि एक फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली हो, उसके जवान बेटे हो, उनके सबके अकाउंट हो, तो एक फैमिली में तो 30-30, 40-40 लाख रुपए पहुंच जाना चाहिए था। तो पहुंचना कहां चाहिए था गया ना वो? सर। हाँ 32 लाख फैमिली हमारे यहाँ है। हाँ। 20 लाख करोड़ चले गए, हम्म, कितने पहुंचना चाहिए था? आपको कितने मिले? मैं आपसे पूछता हूँ सर। जी जी। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मिला, मुझे हाँ 1 तो रुपया नहीं मिला। और जब आपको नहीं मिला तो आप तो किसान नेता हैं, आपको और किसानों को भी मालूम होगा कि कहीं कुछ आया या नहीं आया। सर 6,000 रुपए साल की भीख देने वाली ये सरकार, इतना परेशान है किसान कि 6,000 रुपए भी लेके वो संतोष हो जाता है, क्योंकि समाधानी है। परेशान हम्म है वो, हम्म बहुत बुरी तरीके से परेशान है। क्योंकि हर चीज में लूट हुई है, हर चीज में धोखा हुआ है, हर चीज में ठगी हुई है। तो ऐसा परेशान किसान, उसको सर 10 रुपए लगते चाय पीने के लिए। 6,000 रुपए अगर साल अन्य देते हैं साल के, तो 365 दिन में होता है 7 रुपए रोज। 7 रुपए रोज से किसानों का सम्मान करने वाली जो सरकार है,
और आप बोलते हो कि उन्होंने सब दे दिया हमको, इतने 1000 करोड़ रुपए दे दिया, उतने दे दिया। सर अभी परसों की बात है, इन्होंने बोला कि इसके लिए इतने 1000 करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ लगेंगे। 44,000 करोड़ रुपए उन्होंने अभी 3 महीने में किसान, इनके व्यापारियों के माफ कर दिए। और हमारे पूरे सीजन में एमएसपी की खरीद के लिए 37,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। आज भी तुम 2 रुपए किलो अनाज बांटते हो, 1 रुपए किलो अनाज बांटते हो, हमसे 10-12 रुपए लेते ही हो, तो 18 रुपए लेके भी 2 रुपए बांटने में कितना बढ़ेगा सर? ये जगलरी करते हैं, फिगर्स की जगलरी करते हैं। इनके जो निर्मला बाई है ना, जो प्याज नहीं खाती इसलिए प्याज का दाम नहीं बताती, लहसुन नहीं खाती इसलिए लहसुन का दाम नहीं बनाती, वो पेट्रोल और डीजल के पैसे खुद नहीं देती इसलिए उसका दाम नहीं बताती। ये कैसे कैसे बकवास लोग वहां बैठे हुए हैं, ये दिखाई देता है। प्याज नहीं खाती तो लोग को क्या प्याज खाना छोड़ देना चाहिए? भाई तुम कपड़े नहीं पहन रहे हो, समझो, सारे के सारे तुम राजा के जितने सिपाही हो बिना कपड़े के घूमते हो, मगर हम तो पहनते हैं ना, तो कपड़े के ऊपर हमें बोलने का अधिकार है। आप होंगे बिना कपड़े के, हम तो नहीं है। आप नहीं प्याज खाते होंगे, आप नहीं तेल पीते होंगे, आप नहीं पेट्रोल डीजल यूज करते होंगे। प्रधानमंत्री जी के कपड़ों के बारे में तो बहुत चर्चा हो चुकी। प्रधानमंत्री जी तो लाखों का सूट भी पहनते हैं। कहाँ, वो तो बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग हैं। फकीर है, फकीरों का सम्मान हुआ है इस देश में, मगर ये ढोंगी और फ्रॉड और पाखंडी फकीर है। और ये फकीर ऐसा है कि इन्होंने बोला था मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा, मगर लोगों ने ये सुना नहीं। आगे का उनका वाक्य था कि आपके हाथ में भी झोला देके चला जाऊंगा। पूरे देश के हाथ में झोला आने की नौबत आ गई है। ऐसे फकीर को नहीं पालना चाहिए, इतने निर्धन को नहीं पालना चाहिए। हमको सत्ता तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो टके टके में बिक जाता हो। अच्छा, अब आखिर में आप देश की जनता को खास क्या कहना चाहेंगे? किसानों का जो तजुर्बा 1 साल के आंदोलन का रहा और अभी विश्वास सरकार के साथ नहीं है, आप पूरे देश की जनता को, किसानों को और किसानों के अलावा भी, हालांकि बहुत कम तादाद है क्योंकि किसान, हर आदमी कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता? सर जो अनाज खाता है, अनाज खा के पेट भरता है, वो सारे किसान है। अनाज पैदा करता है वो भी किसान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांधी के हत्यारों को गांधी समझ में नहीं आएगा कभी, और इस गांधी देश में और दुनिया में कभी मर नहीं सकता। हमारा किसान आंदोलन गांधी की विचारधारा पर चला था और उसमें हम विजयी हासिल हुए। तो ये इनको हटाने का एक ही तरीका है, गांधीवाद पे आगे बढ़िए, गांधी के तरीके से आंदोलन कीजिए, गांधी पर विश्वास रखिए। जो गांधी के हत्यारे होंगे, गांधी को विरोध, यानी एक सुबह प्रातः स्मरणीय बोलते होंगे और रात होते तक गांधी को बदनाम करते होंगे, ऐसे लोगों को तौहीन भेजिए, ऐसे लोगों को बर्खास्त कीजिए समाज से, क्योंकि ये दो मुंहे कभी आपके नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने गांधी जी की बात से अपनी बात खत्म की और जाहिर है देश को एक साथ रखने के लिए जिस तरह से गांधी जी ने जो अपना रास्ता अपनाया और जिससे पूरा देश उनके नजरियात को रिस्पेक्ट करता है और सभी धर्म के लोग उनका उनका सम्मान करते हैं। जी, ये गए थे वहां अमेरिका में, जब गए थे तो उन्होंने बाइडेन में भी बोला कि हम गांधी पे विश्वास करते हैं। भाई वो तो बराक ओबामा तो कहते ही थे, बाइडेन में भी यही कह दिया कि हम गांधी पे विश्वास रखते हैं और गांधी के विचारों पर चलना चाहते हैं। अमेरिका चलना चाहता है सर, हम तो बदनाम करना चाहते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि अविनाश जी इतनी मजबूती से अपने फैक्ट फिगर के साथ, खास तौर पर जिस तरह से 19 नवंबर की प्रधानमंत्री की स्पीच का जिस तरह से एनालाइज किया, बताया कितने शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए गए और किस तरह से किसान आंदोलन का जिक्र करने से बचने की कोशिश की गई। बाकायदा उसमें उसे मैंने भी सुना है और जिस तरह से वापस लेने का पूरा जो जो तकरीर है उसमें वो घमंड, वो अपनी बात पर अडिग रहने की सी हालत रखी उन्होंने पूरे स्पीच में और आखिर में 19 वर्ड एक चालकानुवर्तित्व, मैं करूंगा सो कायदा, मैं लूंगा वापस तो मैं लूंगा, मैं लाऊंगा तो मैं लाऊंगा। देश की जनता को कचरा समझना, अपने से इतर लोगों को कचरा समझने की जो प्रवृत्ति है, संघी प्रवृत्ति, उसको उन्होंने जागरूक किया हर चीज में। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।